हेलो प्यारे साथियों, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं राजा गौतम आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीए 4 सेमेस्टर हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में समय बिल्कुल नहीं है, तो एग्ज़ाम के समय को ध्यान में रखते हुए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट्स। मेरे दोस्त, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से यह लेक्चर बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा समय ना देते हुए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है मेरे दोस्त, बताएं सभी साथी, आ जाएं। बताएं सभी साथी, सर्वप्रथम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द को किसने प्रयुक्त किया था? तो बताएं सभी साथी, सर्वप्रथम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द को किसने प्रयुक्त किया था? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द को प्रयुक्त किया था। तो मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है, स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा के मध्य सेतु की भूमिका निभाता है? तो बताएं सभी साथी, स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा के मध्य सेतु की भूमिका निभाता है कौन? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवादक। अगला प्रश्न, समस्त अभिव्यक्ति अनुवाद है क्योंकि वह अव्यक्त आदृश्य आदि को भाषा या रंग में प्रस्तुत करती है, यह कथन किसका है? तो बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त अग्गे। अगला प्रश्न, अनुवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या है? तो बताएं सभी साथी, अनुवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या है? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, मशीनी अनुवाद की सिस्ट्रॉन विधि किस वर्ष विकसित हुई थी? तो बताएं सभी साथी, मशीनी अनुवाद की सिस्ट्रॉन विधि किस वर्ष विकसित हुई थी? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1976 में। अगला प्रश्न, अनुवाद शब्द का यौगिक शब्द है? तो बताएं सभी साथी, अनुवाद शब्द का यौगिक शब्द कौन सा है? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न, किसमें केवल ध्वनि प्रतीकों एवं दृश्य प्रतीकों का अंतरण होता है तथा व्याकरणिक एवं अर्थपरक अंतरण नहीं होता? तो बताएं सभी साथी, किसमें केवल ध्वनि प्रतीकों एवं दृश्य प्रतीकों का अंतरण होता है तथा व्याकरणिक एवं अर्थपरक अंतरण नहीं होता? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपि अंतरण। अगला प्रश्न, एक भाषा की पाठ्य सामग्री की दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापना ही अनुवाद है, यह कथन किसका है? तो बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कैटफोर्ड। अगला प्रश्न, मशीनी अनुवाद में विश्लेषण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो बताएं सभी साथी, मशीनी अनुवाद में विश्लेषण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्सिंग। अगला प्रश्न, अनुवाद का संबंध संस्कृत की किस धातु से है? तो बताएं सभी साथी, अनुवाद का संबंध संस्कृत की किस धातु से है? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा बध। अगला प्रश्न, अनुवाद का अर्थ है? तो बताएं सभी साथी, अनुवाद का अर्थ क्या होता है? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः कथन। अगला प्रश्न, अनुवाद के लिए अनुवाद शब्द किस भाषा में प्रयुक्त होता है? तो बताएं सभी साथी, अनुवाद के लिए अनुवाद शब्द किस भाषा में प्रयुक्त होता है? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न, अनुवाद एक संबंध है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है, ये पाठ समान प्रकार संपादित करते करते यह कथन किसका है? तो बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलिडे। अगला प्रश्न, मशीनी अनुवाद की परोक्ष विधि कितने चरणों में पूरी होती है? तो बताएं सभी साथी, मशीनी अनुवाद की परोक्ष विधि कितने चरणों में पूरी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न, सांख्यिकी आधारित प्रणाली का प्रयोग किसमें होता है? तो बताएं सभी साथी, सांख्यिकी आधारित प्रणाली का प्रयोग किसमें होता है? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीनी अनुवाद में।
अगला प्रश्न, रूपांतरण प्रजनक व्याकरण के लेखक हैं। तो बताएं सभी साथी, रूपांतरण प्रजनक व्याकरण के लेखक कौन हैं? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा चामस्की। अगला प्रश्न, सुशी मशीनी अनुवाद प्रणाली किस देश की है? तो बताएं सभी साथी, सुशी मशीनी अनुवाद प्रणाली किस देश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न, तर्जुमा शब्द किस भाषा का है? तो मेरे दोस्त बताएं सभी साथी, तर्जुमा शब्द किस भाषा का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू। अगला प्रश्न देखते हैं, गेटा अंग्रेजी अनुवाद किस देश से संबंधित है? तो बताएं सभी साथी, गेटा अंग्रेजी अनुवाद किस देश से संबंधित है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न, आंग्ल भारती का विकास किस वर्ष हुआ था? तो बताएं सभी साथी, आंग्ल भारती का विकास किस वर्ष हुआ था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1994 में। अगला प्रश्न, बीजगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए कौन सा मशीनी अनुवाद कार्यक्रम अस्तित्व में आया? तो बताएं सभी साथी, बीजगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए कौन सा मशीनी अनुवाद कार्यक्रम अस्तित्व में आया? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न, प्रोफेसर R.M. के सिन्हा का संबंध किस संस्थान से था? तो बताएं सभी साथी, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट व्यू से। प्रोफेसर R.M. के सिन्हा का संबंध किस संस्थान से था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। IIT कानपुर। अगला प्रश्न, बी चंद्रशेखर अनुसंधान केंद्र किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो बताएं सभी साथी, बी चंद्रशेखर अनुसंधान केंद्र किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्ना विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है, यह कथन किसका है? मेरे दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है, यह कथन किसका है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा का। अगला प्रश्न, IBM प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो मेरे दोस्त बताएं सभी साथी, IBM प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो मेरे दोस्त ये भी गलत है, ये सभी प्रश्न मेरे दोस्त इसमें लिख रहे हैं सभी गलत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991, क्योंकि IBM प्रणाली का निर्माण 1991 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेरे दोस्त ये डिवोट नहीं है, पिवोट तंत्र का विकास किस देश में हुआ था? बताएं सभी साथी, गलत प्रिंट हो चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन सही बताने के लिए मैं हूँ। पिवोट तंत्र का विकास किस देश में हुआ था? सभी साथी बताएं। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न, यूरोड्रा नामक मशीन अनुवाद प्रणाली का निर्माण कब किया गया? तो बताएं सभी साथी, यूरोड्रा नामक मशीन अनुवाद प्रणाली का निर्माण कब किया गया था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। अगला प्रश्न, पंजाबी से हिंदी मशीनी अनुवाद प्रणाली का विकास किस वर्ष हुआ? तो बताएं सभी साथी, पंजाबी से हिंदी मशीनी अनुवाद प्रणाली का विकास किस वर्ष हुआ? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2008 में। अगला प्रश्न, अनुसार का परियोजना किसके निर्देशन में प्रारंभ हुई थी? तो बताएं सभी साथी, अनुसार का परियोजना किसके निर्देशन में प्रारंभ हुई थी? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रो राजीव संगल। प्रो राजीव संगल के शासनकाल में यह परियोजना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, मशीनी अनुवाद पर प्रथम सोवियत सम्मेलन कब हुआ था? तो बताएं सभी साथी, मशीनी अनुवाद पर प्रथम सोवियत सम्मेलन कब हुआ था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1958 में। अगला प्रश्न, अर्थपरक संरचनात्मक मशीनी अनुवाद काल की संज्ञा किस दशक को दी जाती है?
तो बताएं सभी साथी, अर्थपरक संरचनात्मक मशीनी अनुवाद काल की संज्ञा किस दशक को दी जाती है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1970 की दशक को। अगला प्रश्न है, संकल्पनात्मक निर्भरता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बताएं सभी साथी, संकल्पनात्मक निर्भरता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर सीक ने। अगला प्रश्न, भारत में मशीनी अनुवाद का प्रथम प्रारंभ कब हुआ था? तो बताएं सभी साथी, भारत में मशीनी अनुवाद का प्रथम प्रारंभ कब हुआ था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1983 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बद्ध धातु का अर्थ है? तो बताएं सभी साथी, बद्ध धातु का अर्थ है मेरे दोस्त बोलना और कहना, उपयुक्त तो दोनों ठीक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे दोस्त। प्रश्न हैं, पिवोट तंत्र का विकास किस देश में हुआ था? तो मेरे दोस्त प्रश्न रिपीट हुआ है, पिवोट तंत्र का विकास किस देश में हुआ था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न, मशीन अधिकतम कितना प्रतिशत अनुवाद सही कर सकती है? तो बताएं सभी साथी, मशीन अधिकतम कितना प्रतिशत अनुवाद सही कर सकती है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 70% मशीन अधिकतम प्रतिशत सही कर सकती है अनुवाद। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, लिप्यंतरण के कितने प्रकार हैं? तो मेरे दोस्त लिप्यंतरण के 4 प्रकार हैं। अगला प्रश्न, अनुवाद के लिए किस शब्दकोश की आवश्यकता होती है? तो बताएं सभी साथी, अनुवाद के लिए किस शब्दकोश की आवश्यकता होती है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुभाषिक कोश की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर अनुवाद को कितने प्रतिशत यथातथ्य होना चाहिए? तो बताएं सभी साथी, कंप्यूटर अनुवाद को कितने प्रतिशत यथातथ्य होना चाहिए? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 95%। अगला प्रश्न, मशीनी अनुवाद का प्रारंभ कब हुआ था? तो बताएं सभी साथी, मशीनी अनुवाद का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1945 में। अगला प्रश्न है, अनुवाद कैसा होता है? तो मेरे दोस्त अनुवाद शाब्दिक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति कब प्रारंभ हुई थी? बताएं सभी साथी, अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति कब प्रारंभ हुई थी? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1960 में। अगला प्रश्न, अनुवादित चरणानाम किसका सूत्र है? तो बताएं सभी साथी, अनुवादित चरणानाम किसका सूत्र है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि का। अगला प्रश्न, मशीनी अनुवाद की प्रत्यक्ष विधि का विकास किस वर्ष हुआ था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1964 में मशीनी अनुवाद की प्रत्यक्ष विधि का विकास हुआ था। अगला प्रश्न, अनुवाद की व्यवस्थित परंपरा किस देश से प्रारंभ हुई है? तो मेरे दोस्त वो है यूनान। यूनान से अनुवाद की व्यवस्थित परंपरा प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, किस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं? मेरे दोस्त प्रश्न पूछ रहा है, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहेंगे? तो मेरे दोस्त जिस भाषा से अनुवाद करते हैं उसे स्रोत भाषा कहा जाता है, और जिस भाषा में अनुवाद करते हैं उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, एक बार थम्स अप ज़रूर करना अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाइबिल किस भाषा में लिखा गया है? तो बताएं साथी सभी, बाइबिल किस भाषा में लिखा गया है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी। अगला प्रश्न, भारत में मशीनी अनुवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो मेरे दोस्त बताएं सभी साथी, भारत में मशीनी अनुवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1979 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बाथगेट ने अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो बताएं सभी साथी, बाथगेट ने अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न, अनुवाद प्रक्रिया में समायोजन को किसने स्थान दिया है? तो बताएं सभी साथी, अनुवाद प्रक्रिया में समायोजन को किसने स्थान दिया है?
तो मेरे दोस्त इसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा, ये पूरे मतलब सभी प्रश्न गलत प्रिंट हो चुके हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। मेरे दोस्त अनुवाद प्रक्रिया में समायोजन को किसने स्थान दिया है, वो है मेरे दोस्त डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इसका राइट आंसर यही है। अगला प्रश्न आते हैं स्क्रीन पर। मेरे दोस्त बताएं सभी, विधि शब्दावली का प्रकाशन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स थोड़ा फास्ट चलेंगे, बताएं सभी विधि शब्दावली का प्रकाशन कब हुआ था। तो मेरे दोस्त सन 1970 में हुआ था। अगला प्रश्न, एक ग्लोसरी ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू टर्म का प्रकाशन कब हुआ था। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होएगा 1855 में। अगला प्रश्न, शब्दावली बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1950 में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उन्मूलन का अंग्रेजी पर्यायवाची है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा एवोल्यूशन। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, सेक्रेटरी जनरल को हिंदी में कहते हैं। तो मेरे दोस्त सेक्रेटरी जनरल को हिंदी में महासचिव कहा जाता है। अगला प्रश्न, बुकलेट का हिंदी पर्यायवाची क्या है। तो मेरे दोस्त बुकलेट का पर्यायवाची होता है पुस्तिका। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, कमीशन का हिंदी पर्यायवाची क्या है। तो मेरे दोस्त कमीशन का हिंदी पर्यायवाची होता है आयोग। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, सुनिश्चित करना के लिए प्रयुक्त होने वाला अंग्रेजी शब्द है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा एंश्योर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, आश्रित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो मेरे दोस्त सभी को पता होगा डिपेंडेंट को, आश्रित को हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। अगला प्रश्न, अकाउंट ऑफिसर का हिंदी पर्यायवाची है मेरे दोस्त लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी। अगला प्रश्न, कार्यालयीय अनुवाद की कितनी समस्याएं हैं। तो मेरे दोस्त सभी बताएंगे कार्यालयीय अनुवाद की कितनी समस्याएं हैं। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासन। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड के लिए उपयुक्त शब्द है। तो मेरे दोस्त फॉरवर्ड के लिए उपयुक्त शब्द होता है निषेध। अगला प्रश्न, माइनर का कौन सा पारिभाषिक अर्थ नहीं है। तो मेरे दोस्त माइनर का पारिभाषिक शब्द अवयस्क नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवयस्क। अगला प्रश्न, एस्टेट ड्यूटी के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति शुल्क। अगला प्रश्न, कैंडिडेट के लिए उपयुक्त शब्द है। तो मेरे दोस्त कैंडिडेट के लिए अभ्यर्थी और उम्मीदवार दोनों ही उपयुक्त शब्द हैं। अगला प्रश्न, वित्त किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो मेरे दोस्त वित्त फाइनेंस का एक हिंदी रूपांतरण है। अगला प्रश्न, डेबिट के लिए उपयुक्त शब्द है। तो मेरे दोस्त डेबिट के लिए उपयुक्त शब्द होता है ऋण। अगला प्रश्न, एजेंसी का हिंदी रूपांतरण होता है। तो मेरे दोस्त अभिकरण हिंदी का रूपांतरण होता है एजेंसी का। अगला प्रश्न, बैल के लिए प्रयुक्त होने वाला हिंदी शब्द है। तो मेरे दोस्त बैल के लिए प्रयुक्त होने वाला हिंदी शब्द जमानत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जमानत। अगला प्रश्न, न्यूट्रिशन का पारिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो मेरे दोस्त सभी बताएंगे न्यूट्रिशन का पारिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण। अगला प्रश्न, पारिभाषिक शब्दावली में बंधन रहता है। मेरे दोस्त पारिभाषिक शब्दावली में बंधन शब्दों का रहता है। अगला प्रश्न, एक्सचेंज का हिंदी पर्यायवाची मेरे दोस्त विनिमय होता है। एक्सचेंज का पर्यायवाची मेरे दोस्त विनिमय होता है। अगला प्रश्न, फंड का हिंदी पर्यायवाची क्या होता है। तो मेरे दोस्त फंड का होता है निधि। अगला प्रश्न, ग्रांट का हिंदी पर्यायवाची मेरे दोस्त इसका होता है सहायता। अगला प्रश्न, होल्ड ओवर का हिंदी पर्यायवाची क्या होता है मेरे दोस्त स्थगित करना।
अगला प्रश्न, इंटरिम का हिंदी पर्यायवाची, मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिम। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, इनवॉइस का हिंदी पर्यायवाची क्या होता है? तो मेरे दोस्त बीजक। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, लैप्स का हिंदी पर्यायवाची क्या होता है? मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा समय समाप्ति। अगला प्रश्न, प्रमोशन का हिंदी पर्यायवाची मेरे दोस्त सभी को पता होगा पदोन्नति। मेरे दोस्त अगला प्रश्न, प्रपोजल का हिंदी पर्यायवाची, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्ताव। अगला प्रश्न, सस्पेंशन का हिंदी पर्यायवाची, तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा निलंबन। अगला प्रश्न, टेंडर का हिंदी पर्यायवाची है, तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा निविदा। अगला प्रश्न, क्लॉज का हिंदी पर्यायवाची है, तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा। अगला प्रश्न, टू गेट ब्लड थर्स्टी मुहावरे का हिंदी अनुवाद है, तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा खून का प्यासा होना। अगला प्रश्न, प्रोसेस का हिंदी पर्यायवाची, सभी को पता होगा प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न, सीमा के आधार पर अनुवाद के कितने भेद किए जाते हैं? तो मेरे दोस्त सीमा के आधार पर अनुवाद के 2 भेद किए जाते हैं। अगला प्रश्न, अनुवाद की सीमाओं को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न, संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस का अनुवाद किसने किया था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न, तो मेरे दोस्त अगला प्रश्न है, गोपीनाथ एमी ने शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद कब किया था? तो सभी साथी बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1950 में। तो बताएंगे सभी साथी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आ गया है, अनुवाद प्रक्रिया को समझाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा नायडा। नायडा एक ऐसे भाषा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अनुवाद को समझाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, साहित्यिक विधा के आधार पर वर्गीकृत अनुवाद है, तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य अनुवाद। अगला प्रश्न, कालिदास के ऋतु संहार का ब्रजभाषा के सवैया छंद में अनुवाद किसने किया था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक ने। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर ने मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण होरी नाम से किया था? तो मेरे दोस्त वो था गोदान। गोदान उपन्यास, जो कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है ये। अगला प्रश्न, तो प्यारे साथी अगला प्रश्न आ चुका है, उपन्यास तथा कहानी का अनुवाद क्या कहलाता है? तो सभी साथी बताएंगे उपन्यास तथा कहानी का अनुवाद क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्त कथानुवाद कहलाता है यह। अगला प्रश्न, भावानुवाद का सबसे बड़ा लाभ यह है कि लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा की अभिव्यक्तियों की गंध नहीं आ पाती, अनुवाद मूल का यंत्रवत अनुसरण नहीं रह जाता और उसमें मौलिक रचना जैसी सहज प्रवाह आ जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो मेरे दोस्त यह कथन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस अनुवाद में मूल भाषा पाठ के अनुवाद की पुनः भाषा में पुनरावृत्ति की जाती है? तो बताएं सभी साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनरानुवाद। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रभाषा आपको सभी को पता होगा हिंदी है, अनुच्छेद 343 के अनुसार। प्रश्न नंबर अगला, प्रोफेसर पूर्णचंद टंडन ने साहित्य सृजन की प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, सृजनात्मक अभिव्यक्ति साहित्य सृजन की प्रक्रिया कौन सा चरण है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। प्रश्न नंबर अगला, नायडा द्वारा अनुवाद की प्रक्रिया के कितने प्रारूप बताए गए हैं? तो मेरे दोस्त इसकी राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न, पीटर न्यूमार्क ने अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो मेरे दोस्त पीटर न्यूमार्क ने अनुवाद प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न,
बातगीट ने अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न, अनुवाद प्रक्रिया में समायोजन को किसने स्थान दिया है? तो मेरे दोस्त अनुवाद प्रक्रिया में समायोजन को किसने स्थान दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अगला प्रश्न, भाषिक स्तर के आधार पर अनुवाद के कितने भेद हैं? तो मेरे दोस्त भाषिक स्तर पर अनुवाद के 2 भेद हैं। अगला प्रश्न, ईसे ऑन क्रिटिज्म का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ रत्नाकर। अगला प्रश्न, ईसे ऑन क्रिटिज्म का हिंदी अनुवाद किस नाम से हुआ है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा समालोचनादर्श। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो बताएं सभी साथी, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, मैघवीत नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो मेरे दोस्त मैघवीत नाटक का हिंदी अनुवाद मथुरा प्रसाद चौधरी ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सा। अगला प्रश्न, मथुरा प्रसाद चौधरी ने मैघवीत का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा साहसेंद्र साहस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, तो मेरे दोस्त अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अनुवाद की प्रक्रिया का मॉडल प्रस्तुत किया है? तो बताएं सभी साथी, निम्न में से किसने अनुवाद की प्रक्रिया का मॉडल प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातगीट ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से गोल्डस्मिथ की द ट्रैवलर कृति का अनुवाद किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक ने। अगला प्रश्न, अज्ञे ने निम्न में से किस उपन्यास का अनुवाद अंग्रेजी में किया है? तो मेरे दोस्त अज्ञे ने त्यागपत्र उपन्यास का अनुवाद अंग्रेजी में किया है। अगला प्रश्न, नाटकों का अनुवाद कहलाता है? तो बताएंगे साथी, अगला प्रश्न है, नाटकों का अनुवाद कहलाता है? तो मेरे दोस्त नाटकों का अनुवाद कहलाता है नाट्य अनुवाद। अगला प्रश्न, अज्ञेकृत उपन्यास नदी के द्वीप पर लेडी चैटरलीज लवर का प्रभाव है, यह उपन्यास किस लेखक का है? तो मेरे दोस्त अज्ञेकृत उपन्यास नदी के द्वीप पर लेडी चैटरलाइज लवर का प्रभाव है, यह कथन किस लेखक का है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा D.H. लॉरेंस का। अगला प्रश्न, अनुवाद विज्ञान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेरे दोस्त अनुवाद विज्ञान पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अगला प्रश्न, यदि 2 कृतियों की आत्मा या अंतस्तव एक है, केवल इनके रूप में मामूली अंतर है, तब वह रूपांतरण हुआ, यह कथन किसका है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर देवेंद्र कुमार। अगला प्रश्न, दुभाषिया की भूमिका किस प्रकार के अनुवाद में महत्वपूर्ण होती है? तो मेरे दोस्त आंसू अनुवाद में दुभाषिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अनुवाद है? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फिग्योर एमोंग साइफर्स। अगला प्रश्न है, छंदबद्ध अनुवाद किस आधार पर वर्गीकृत हुआ है? तो मेरे दोस्त गद्यत्व पद्धत्व आधार पर। अगला प्रश्न, मथुरा प्रसाद चौधरी ने मेघदूत का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था? तो मेरे दोस्त ये तो वही प्रश्न आ गए, चलो आगे चलते हैं। ये करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी हो गया और ये भी हो गया मेरे दोस्त, ये भी हो गया। खून का प्यासा प्रोसेस भी हो गया, ये भी हो गया। साथ ही नीचे चलते हैं मेरे दोस्त, ये नहीं हुआ है। फिर साथी बताएं गीता भाष्य रचना है? तो मेरे दोस्त गीता भाष्य रचना बताएं किसकी है? तो मेरे दोस्त बताएं सभी साथी, गीता भाष्य रचना किसकी है? बताएं सभी साथी, गीता भाष्य रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की है ये रचना। अगला प्रश्न, प्रत्येक भाषा में विशिष्ट मुहावरे और लोकोक्तियाँ पाई जाती हैं जिनके सांस्कृतिक संदर्भ अलग अलग हैं,
ऐसे में अनुवादक के समक्ष कठिनाई उपस्थित हो जाती हैं। यह कथन किसका है? तो मेरे दोस्त यह कथन है डॉक्टर पूरनचंद टंडन का। अगला प्रश्न, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अंग्रेजी अनुवाद है। तो मेरे दोस्त ए ड्रॉप इन दी ओशियन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश और काल की विशेष सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां होती हैं जो काल विशेष के सृजन क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यह कथन किसका है? तो मेरे दोस्त डॉक्टर रीता रानी पालीवाल का है ये कथन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अनुवाद के कितने रूप भेद सर्वसम्मत हैं? तो मेरे दोस्त 8 भेद सर्वसम्मत हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में अनुवाद का सर्वसम्मत भेद है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दानुवाद, भावानुवाद और छायानुवाद, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अनुवाद का सर्वसम्मत भेद कौन सा है? तो मेरे दोस्त व्याख्यानुवाद भी, सारानुवाद भी और वार्तानुवाद भी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अनुवाद का सर्वसम्मत भेद है। तो मेरे दोस्त रूपांतरण भी और आदर्श अनुवाद भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, ए और बा दोनों। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, सामान्यतः अनुवाद के कितने भेद माने जाते हैं? तो मेरे दोस्त सामान्यतः अनुवाद के मेरे दोस्त 2 भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक साहित्य के प्रमुख रूप से कितने पक्ष हैं? तो मेरे दोस्त सभी बताएंगे। ज्ञानात्मक साहित्य के कितने पक्ष हैं? तो मेरे दोस्त इसके 3 पक्ष हैं। अगला प्रश्न, ज्ञानात्मक साहित्य का प्रमुख पक्ष है तो बताएं सभी साथी। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, ज्ञानात्मक साहित्य का प्रमुख पक्ष है। तो मेरे दोस्त परिचयात्मक साहित्य और समाज विज्ञान संबंधी साहित्य और प्राकृतिक विज्ञान संबंधी साहित्य। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी साथी थम्स अप कर जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका भाई ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए तत्पर, आपकी हर तरह से आपके लिए तैयार है। तो प्रिय साथी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।